Hi, this is Khan Nasim and you are watching my YouTube channel. Let's moving towards exercise 4.4 question number 5. तो क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेडथ। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, क्या ये मुमकिन है कि हम एक रेक्टेंगुलर पार्क बना सकते हैं जिसका पेरीमीटर जो है 80 मीटर है और जो एरिया है वो 400 मीटर स्क्वायर है। तो अगर ऐसा है तो बताओ जिसकी लेंथ क्या होगी और ब्रेडथ क्या होगी। अब यहाँ पे बात जो हो रही है रेक्टेंगुलर पार्क की हो रही है, तो हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, यानी रेक्टेंगल को मानकर चलते हैं यहाँ पे। तो लेकिन हमारे पास रेक्टेंगल की यहाँ पे ना ही लेंथ है ना ही ब्रेडथ है, तो हम जो लेंथ लेंगे वो x लेंगे और ब्रेडथ जो लेंगे y लेंगे। Let the length of rectangular park is equal to x and the breadth of rectangular park is equal to y। अब हम इसका पेरीमीटर देखेंगे। पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर आप यहाँ पे देखोगे आप, तो पेरीमीटर जो है यहाँ पे ये लेंथ प्लस ये ब्रेडथ प्लस ये लेंथ प्लस ये ब्रेडथ, यानी सम ऑफ ऑल साइड्स, उसे हम कहते हैं पेरीमीटर। लेकिन रेक्टेंगल का पेरीमीटर जो है दैट्स इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेडथ, यानी ट्वाइस ऑफ l प्लस b, दैट्स इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लेंथ कितनी है हमारे पास x प्लस ब्रेडथ कितनी है हमारे पास y। लेकिन पेरीमीटर तो हमारे पास दिया गया है, कितना है 80 मीटर। आप देख लो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है 80 मीटर, तो इसका मतलब है कि ट्वाइस ऑफ x प्लस y किसके बराबर होगा? 80 के बराबर। अब 2 को हम यहाँ लेंगे तो ये मल्टीप्लाई है यहाँ जाकर डिवाइड में, तो जब हमने 2 को ट्रांसपोज किया तो यहाँ पे डिवाइड में चेंज। अब 80 को डिवाइड किससे करेंगे हम? 2 से। तो 80 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 40 आ जाएगा। तो x प्लस वाई किसके बराबर? 40 के बराबर। तो इसको आप मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन में हमें एरिया दिया गया है। एरिया कितना है हमारे पास? 400। ये भी क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि एरिया जो है 400 है, लेकिन रेक्टेंगल का एरिया जो होता है लेंथ इंटू ब्रेडथ, यानी l इंटू बी, दैट्स इक्वल टू 400। लेकिन लेंथ जो हमारे पास x है और ब्रेडथ जो हमारे पास y है, देन x इंटू वाई दैट्स इक्वल टू 400। अब यहाँ पे यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, 2 में से कोई एक हम यहाँ पे लेंगे, जो भी आपको मर्जी हो आप ले सकते हो यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे x ले लेता हूँ यहाँ पे, तो मैंने x को ट्रांसपोज किया तो ये मल्टीप्लाई है यहाँ पे y को, तो जब यहाँ लेंगे तो डिवाइड में चेंज, तो 400 डिवाइड बाय x, ये होगी हमारे पास इक्वेशन सेकंड। अब हमें क्या करना है? अब जो y का वैल्यू है ये हमें इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है यहाँ पे, y के बदले। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या आएगी आपके पास? x प्लस यहाँ पे है y, लेकिन y का वैल्यू क्या है? दैट्स 400 डिवाइडेड बाय x। ये y के बदले लिखा क्योंकि y का वैल्यू ये है, किसके इक्वल है? 40 के, इक्वल टू 40। अब यहाँ पे x के डिवाइड में कुछ नहीं है तो आप 1 दे सकते हो, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, x इंटू एक्स दैट्स x स्क्वायर प्लस 400 1s are 400, फिर डिवाइड में x 1s are x, दैट्स इक्वल टू 40। अब x को आप यहां लो, दिया आएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 400 इक्वल टू x, यहां डिवाइड में, यहां लोगे तो मल्टीप्लिकेशन में चेंज, तो ये बनेगा 40 इंटू एक्स दैट इज 40x। अब इसको आप यहां पे ले लो तो ये आएगा x स्क्वायर, और जब इसको आप यहां लोगे तो ये यहां पे प्लस है तो यहां लाएंगे तो माइनस 40x, पहले यही लिखेंगे आप, और बाद में हम कांस्टेंट टर्म लिखते हैं प्लस 400 इक्वल टू 0। अब आप अगर देखोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आपके पास। तो इसको हम कंपेयर करेंगे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। कंपेयर इट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a,
एक्स का कोफिशिएंट बी और ये कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, यानी ए कितना है यहाँ पे 1। तो आप लिखोगे हेयर ए इज इक्वल टू 1 और बी जो है एक्स का कोफिशिएंट तो वो कितना है यहाँ पे बी -40, यानी बी जो आएगा वो आएगा -40 और सी जो यहाँ पे है आप देखो यहाँ पे कितना है 400, देन सी इज इक्वल टू 400। अब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं तो आप डी निकालें पहले। डी किसके बराबर, शाबाश, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि आपने पढ़ा भी होगा। बी का वैल्यू क्या है -40, तो यहाँ पे आप बी के बदले लिखोगे -40 का स्क्वायर -4 फिर मल्टीप्लाइड बाय ए कितना है 1 और सी कितना है मल्टीप्लाइड बाय सी कितना है आपके पास 400। बढ़ते हैं आगे तो 40 का स्क्वायर दैट मीन्स 1600, यानी 40 मल्टीप्लाइड बाय 40 1600 और माइनस पे स्क्वायर है तो माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस 4 1 ज़ा 4 और मल्टीप्लाई करना है 400 से, 4 1 ज़ा 4 मल्टीप्लाई करोगे 0 से तो 0, 4 0 ज़ा 0, 4 4 ज़ा 16, तो ये आ गया 1600 दैट्स इक्वल टू 1600 में से 1600 तो 0, यानी डी जो आपको आ गया ये आ गया 0। तो अब यहाँ पे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका डिस्क्रिमिनेंट हमें 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन के रूट्स जो है ये पॉसिबल है और इसमें 2 इक्वल रूट्स होंगे, यानी 2 रियल इक्वल रूट्स होंगे यहाँ पे। तो फिर इसके लिए हम रूट्स निकालेंगे पहले, जिसके लिए हमारे पास फार्मूला बनता है आपके पास x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो ये आपके पास फार्मूला है। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो आप देख लें माइनस ऐसे ही, और b जो देखो आप b क्या है हमारे पास, मैंने यहाँ पे हमने लिखा भी है b कितना है हमारे पास -40, तो ये माइनस को अपना है और वहाँ पे b जो है कितना है -40, फिर प्लस माइनस और d जो आपके पास आ गया था कितना आया था 0 अपॉन 2 और a जो आपके पास है कितना है 1। तो फर्दर माइनस माइनस प्लस तो ये 40 आएगा और प्लस माइनस और यहाँ पे √0 0 ही होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ा 2। तो ये x का वैल्यू आ गया आपको, लेकिन अभी नहीं मिला है पूरा वैल्यू। यहाँ पे हमें क्या करना है, आप देखो 40 को अगर आप +0 करोगे तो 40 आएगा, 40 को अगर आप -0 करोगे तो 40 आएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब है x जो आ रहा है 40 अपॉन 2, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 40 अपॉन 2, दैट्स x इज इक्वल टू 20, यानी जब 40 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा, x कितना आएगा 20। तो अब आप देखो ये x हमने क्या लिया था लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे therefore length is equal to 20 मीटर एंड ब्रेडथ चाहिए हमें। ब्रेडथ हम यहाँ से निकाल सकते क्योंकि हमें सिर्फ x मिला है, अभी y नहीं मिला है। तो आप इस x का वैल्यू पुट कर सकते हो। आप देखो इक्वेशन फर्स्ट में, यहाँ पे आप x का वैल्यू दो तो y का वैल्यू मिलेगा आपको। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू of x in equation फर्स्ट। फर्स्ट क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। ये आपके पास इक्वेशन दी गई है जो हमने पहले इक्वेशन बनाई थी, ये वाली x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। तो आप देखें यहाँ पे x कितना मिला हमें 20, तो यहाँ पे आप लिखोगे 20 प्लस वाई ऐसे ही
इज इक्वल टू 40, 20 को यहाँ लो, ये प्लस है तो वहाँ जाकर माइनस, y इज इक्वल टू 40 माइनस 20, दैट्स इक्वल टू 40 में से 20, दैट्स इक्वल टू 20। तो y कितना मिला आपके पास? 20 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो y क्या है हमारे पास? ब्रेडथ। Therefore breadth is equal to 20 मीटर। तो यहां पे आपने देखा कि हमें लेंथ भी मिल गई, ब्रेडथ भी मिल गई, और दोनों जो है पॉजिटिव वैल्यू आ रहे हैं, तो सिचुएशन जो है ये पॉसिबल है। Therefore it is possible to design a rectangular park of length 20 meter, 40 meter, and breadth 20 meter. So this is all about this question. I hope कि आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो बाकी आपको मैं इसका PDF अगर आपको चाहिए तो PDF भी मैं उसकी मैं लिंक सेंड कर दूंगा, तो PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हो इसमें।